हेलो एवरीवन। सो आज हम इस पाम को रीड करेंगे। ये मेल पाम है। शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है रीड करने का। तो मेल पाम में या फीमेल पाम हो, जो भी पाम डोमिनेंट होता है उस साइड के पाम को रीड किया जाता है। तो इनका राइट हैंड डोमिनेंट है, तो राइट हैंड रीड करेंगे। पाम रीड करने के पैटर्न होते हैं। पहले हमें फिंगर्स को रीड करना चाहिए, फिर उसके बाद माउंट को रीड करना चाहिए, देन उसके बाद लाइंस को रीड करना चाहिए। इससे एक पैटर्न बनता है और इससे आप उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, इसको डिफ़ाइन ईजीली कर पाते हैं एंड फ्यूचर इवेंट्स के प्रिडिक्शन इससे हो जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं थंब को रीड करता हूँ। सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस थंब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ साइंस है जो पॉजिटिव हैं। मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आई सिंबल है। तो ये पहला पॉइंट है कि इन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इनमें एक ट्रस्ट वाला दिखेगा पर्सनैलिटी कि ये ट्रस्टवर्दी है। ओके, दूसरा ये है कि यहाँ पे एक आप बोलेंगे कि चेन स्ट्रक्चर विथ आई सिंबल होता है। तो ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है इनको वेल्थ रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी एंड इनका ओवरऑल विल भी अच्छा है, इनका विल पावर भी अच्छा है। दूसरा ये है कि इनमें ऐसा है कि ये अगर किसी से पैसे मांगते हैं या कुछ ज़रूरत होता है तो इनको मिल जाता है। मतलब इनके कनेक्शंस भी अच्छे मिलेंगे इनको पैसे के मामले में। तो यह एक अच्छा साइन है। कुछ मामलों में आप बोल सकते हैं कि ये सोचते हैं कि पूरा होना चाहिए, बट वो चीज़ें नहीं होती है। या तो उनमें बहुत स्ट्रगल होगा या चीज़ें बहुत देरी से मिलेंगी, ज़्यादा ईजीली नहीं मिलेंगी। जब वो कुछ सोचते हैं कि आज अभी ये करना है, पर हो सकता है कि एंड तक नहीं जा पाते होंगे। तो ये इनके पाम से इंडिकेट हो रहा है कि थोड़े स्ट्रगल्स इनको इसमें फेस होते हैं। ओके, तो ये हमने रीड कर दिया है थंब। अभी जाएंगे रीड करने को हमारा फर्स्ट फिंगर, जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। तो इसके लिए एक और पिक्चर है जो सिर्फ उसी को फोकस कर रहा है, तो वो रीड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फिंगर को, तो ये आप देखेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है और यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी मुझे शो हो रहे हैं। तो ये पर्सन थोड़े से निगेटिव हो सकते हैं, या फिर इनका जो डायरेक्शन होगा मैनेजमेंट लीडरशिप, वो थोड़ा सेल्फिश वाला हो सकता है। ये खुद के लिए सोचेंगे, खुद के डिसीजन होगा जिससे खुद को फ़ायदा होगा, दूसरों को शायद कम होगा। तो ऐसे डिसीजन ये ले सकते हैं। एंड इनका पार्टनर्स, मतलब जैसे कि मैरिज के बाद सपोर्ट इनको पार्टनर से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा ये इंडिकेट हो रहा है। ओवरऑल तो ये पॉजिटिव हो सकता है, बट थोड़े निगेटिव इंडिकेशंस भी दिखेंगे। और आज के टाइम पे लोग ज़्यादा ही सेल्फिश शो होते हैं, तो इनको इस जनरेशन्स में इतने प्रॉब्लम नहीं लगेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऐसे ही उनको दिखेगा। ओके, देन अभी रीड करते हैं मिडल फिंगर को, सैटर्न फिंगर। तो सैटर्न फिंगर इनका इनका स्ट्रेट है, जो इंडिकेट करता है कि इनका प्लानिंग और स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा साइन है इनके लिए, क्योंकि ये थोड़े दिमाग से अगर काम करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो वो सक्सेसफुल चीज़ें ज़्यादा चली जाएंगी। तो ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इनका अच्छा है। मैं इनके ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इनका अच्छा है। इनके एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बिकॉज इनका प्लानिंग ही अच्छा दिख रहा है। एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, तब जाके इनको कुछ आगे मिलेगा सक्सेस। अभी हम रीड करते हैं रिंग फिंगर को। रिंग फिंगर ये वाला होता है। तो ये रिंग फिंगर इनका थोड़ा सा टिल्टेड है सैटर्न की ओर। ये इंडिकेट करेगा कि इनका जो भी नेम फेम होगा वो इनके एक बोल सकते हैं कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चीज़ों से आएगा, जिसमें ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट देंगे तो इनको सक्सेस मिल सकता है, और वो सक्सेस काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज जो भी हार्ड वर्किंग करके जो नेम फेम कमाता है वो टिकता है। तो ये एक इंडिकेशंस है। पर इनको मेहनत करना होगा, बिकॉज इनका जो ये माउंट है इतना डेवलप नहीं है। तो हार्ड वर्किंग इज़ अ मस्ट फॉर दिस पर्सन। ओके, देन इसके बाद आते हैं हम रिंग लिटिल फिंगर की ओर। ये वाला लिटिल फिंगर ये काफ़ी स्ट्रेट है। तो और एक और बार बताना था इसमें, ये अगर थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है तो पर्सन में थोड़ा शो ऑफ दिखता है। तो ये एक दिखेगा पर्सन की पर्सनैलिटी में। एंड अभी आता है लिटिल फिंगर की ओर। लिटिल फिंगर काफ़ी स्ट्रेट है। तो ये ऐसे पर्सन कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल, टेक्निकली अच्छे हो सकते हैं। पर ये जो जो भी चीज़ें इनकी क्वालिटी होगा, आप देखें कि ये लाइन के नीचे आ रहा है ना, तो इनका क्वालिटी मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, बट हाँ एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। बहुत आगे तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जितना भी इनमें क्वालिटी है, अगर इसको यूज़ करें तो अच्छा कुछ पा सकते हैं। ओके, तो अभी हमने कवर कर लिए हैं फिंगर्स, अभी कवर करेंगे माउंट। ओके, तो फर्स्ट माउंट रीड करना है तो हमें वीनस माउंट की ओर जाना होगा। तो अगर हाँ ये वाला, तो ये वाला अगर आप देखेंगे इस एरिए को कहते हैं
हम लोग वीनस माउंट। ओके, तो इस माउंट से आपको कुछ अगर जानना होगा तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक तो ये डेवलप्ड है, तो इनका फैमिली केयर, फैमिली सपोर्ट और लोगों इनसे अट्रैक्टिव भी होते हैं। और इनका एक पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक इसमें शो होता है, जिसमें एक और चीज़ है कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा दिखता है। अगर आप देखेंगे कि वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो एक तो ये है कि इनको स्ट्रेस फील होगा, और इनका ये भी है कि पर्सनैलिटी में थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर शो होता है। तो ये एक चीज़ है इनके अंदर, इनको ये थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। पर ये डेवलप्ड है तो इनका पर्सनैलिटी एक बोल सकते हैं कि लोगों को दिख जाता है कि ये पर्सन है। तो ये पर्सनैलिटी वाइज तो अच्छे हैं, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा ही ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी खुद के लिए ज़्यादा हो जाएगा इस वजह से। एंड इसके बाद और बताए तो मतलब इसमें एक चीज़ और इंडिकेट होता है कि ये अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन भी रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा इनके लिए। अपने आप को थोड़ा सा बोलते हैं कि कहीं निकले अगर जाके भी तो बहुत अच्छा बन ठन के निकले, तो फिर वो इनका वीनस स्ट्रांग होने लगेगा। अदरवाइज़ अभी थोड़ा ये वीक पर्सनैलिटी में शो होंगे, बिकॉज ये चीज़ अभी भी इंडिकेट कर रही है कि उतना क्लियर नहीं है। पर अगर मैं बोलूँ तो माउंट तो डोमिनेटिंग है, तो क्वालिटी इनको रिजल्ट देगा। वीनस माउंट से लोगों को सपोर्ट मिलता है, वेल्थ भी अच्छे मिल जाते हैं, एंड फीमेल से भी सपोर्ट मिलता है, पर्सनैलिटी अच्छा दिखता है। अगर ये बहुत अच्छा करेंगे तो उनसे जो रिज़ल्ट या बेनिफिट जो मिल रहे होंगे वो भी अच्छे मिलने लगेंगे। तो इस माउंट के बारे में ये बातें हो गई। देन अभी आता है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट ये है, अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट अच्छा डेवलप्ड है, और यहाँ से कुछ लाइन्स भी आ रहे हैं, तो इनको मैरिज के बाद तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा पार्टनर से, और इनका लीडरशिप क्वालिटी भी एक तरह से अच्छा है। तो ये एक इंडिकेट हो रहा है, और इनको अकेले रहना, अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, और इनका ना ज़्यादा रोल लीडरशिप की ओर ही जाएगा। देन आते हैं हम लोग सैटर्न माउंट की ओर। सैटर्न माउंट यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है, आप देखेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि ये उतने हार्ड वर्किंग नहीं है, या फिर इनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इनको इम्प्रूवमेंट लाने होंगे, इनको हार्डवर्क करना होगा, बिकॉज इनका अगर प्लानिंग अच्छा है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने बोला, सन माउंट इंडिकेट कर रहा है कि नेम फेम हार्डवर्किंग के बाद होगा, हार्डवर्किंग रिजल्ट के बाद होगा, तो इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको नेम फेम भी आगे मिले। ओके, देन अभी आता है हमारा सन माउंट। सन माउंट भी दबा हुआ है, अभी तक इनके सन माउंट वाली क्वालिटी इतनी दिख के नहीं आई है। ये नेचर लेवल तो होंगे, पर नेचर लवर होने के बावजूद इनमें और भी क्वालिटी होनी चाहिए जो नेम फेम को लेके जाए आगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लाइन्स है जो जा रही है, जो इंडिकेट करता है कि इनका मूड स्विंग ज़्यादा होता है, और इनको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको मिल सकता है। एंड इनको और भी मेहनत करना होगा इन दो माउंट की क्वालिटीज़ के ऊपर। और माउंट्स डेवलप्ड हैं तो उनको अभी जो रिजल्ट मिल रहे होंगे, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लोगों के सपोर्ट, इन सब चीज़ों से इनको फ़ायदा हो रहा होगा। बट खुद के हार्ड वर्किंग और नेम फेम इनको अभी तक नहीं मिल रहे होंगे, बिकॉज इन्होंने अभी तक वो क्वालिटी ही डेवलप नहीं किया है। ओके, तो हमने अभी रीड किए फिंगर के नीचे के माउंट, अभी रीड करेंगे फिंगर्स के अलावा जो माउंट होते हैं। ये होता है पहला वाला है हमारा अपर मार्स। तो अपर मार्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इनका बचपन अच्छा नहीं था, ये बहुत सिक्रेटिव है। तो ये पर्सनैलिटी इनका दिखेगा कि थोड़ा सा छुपाते हैं बातों बातों को। एंड इनका ना माइंड भी बहुत शुरू से एकदम शार्प नहीं था, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स झेला है। इनका लाइफ इनिशियली थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहा है, ये एक इंडिकेट कर रहा है। और ये इनका जो अगर गुस्से में बात करेंगे, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इनका वो निगेटिव वे में जाता है, पॉजिटिव वे में वो क्वालिटी नहीं यूज़ हो पा रहा है। देन अभी आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन मॉडरेट लेवल पे है, बट वो घबरा जाते हैं, नॉर्मल चीज़ों में भी घबरा सकते हैं। इनका थोड़ा सा ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर अब हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं, मतलब हम लोग उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोच नहीं पाते हैं, तो अपने को वो सोचने का जो एक क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, ये कर पाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा आगे जाके, बट हाँ इनका ना मिडल एज तक 27 तक ना इनको लाइफ में थोड़े डिस्टर्बेंस मिलेंगे। मैं उस बारे में और पढ़ूंगा, पर अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ। देन अभी आता है लोअर मार्क्स। तो लोअर मार्क्स इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो पेशेंस लेवल वाला क्वालिटी है वो इनको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो अग्रेसिवनेस तो उतना अच्छा काम नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है जब अग्रेसिवनेस काम नहीं आता तो पेशेंस लेवल से काम आता है। और इनका डेट ऑफ बर्थ में 2 दिसंबर आ रहा है, तो नंबर 2 इंडिकेट कर रहा है, तो इनका लॉर्ड मून हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करने से बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे लोग पेशेंस भी रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन सब चीज़ों से। ओके, तो अभी लास्ट अभी माउंट बचता है हमारा मून माउंट। तो ये हो गया मून माउंट। तो यहाँ पे मून माउंट में थोड़े से डिस्टर्बेंस है, ट्रैवलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और मन उतना शांत नहीं रहता है।
और मन हमेशा भटकता रहता है। अगर ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो इनका इम्यून स्ट्रांग हो जाएगा, और इम्यून जिसका स्ट्रांग होता है वो क्रिएटिव लेवल बहुत अच्छा होता है उनका, और इमेजिनेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। इस टाइम क्या होगा, इमेजिनेशन स्किल्स होगा बट निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ओवर थिंक करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी अगर इस चीज़ को पॉजिटिव कर लेंगे तो इनको इससे अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। ओके, तो हमने रीड कर लिया है फिंगर्स माउंट, अभी कवर करेंगे लाइन्स। ओके, तो लाइन्स ये यहाँ पे जो ये लाइन्स है इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट लाइन यहाँ पे आके रुक गया, देन बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ा। अगर ये सैटर्न माउंट के नीचे आके रुक जाता है, वैसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये माउंट थोड़ा सा थिक है, थिक माउंट इंडिकेट करता है कि पर्सन इमोशंस को लेके काफ़ी सीरियस होता है। अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं है, सीरियस है, तो अंदर अंदर थोड़ा इनका दम घुटेगा। तो इनको प्रॉब्लम्स होते होंगे इमोशनली, बातों को अगर छुप जा रहा है तो अंदर अंदर थोड़े से दुखी जल्दी हो जाएंगे। कोई अगर कुछ बुरा बोल दिया, कोई हर्ट कर दिया, तो इनको बहुत टाइम तक अपने दिल पे लगा रहेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो हाँ, ये इमोशन लाइन ओवरऑल तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना, बट हाँ ज़्यादा सीरियस है इमोशंस को लेके, उस वजह से थोड़े सेटबैक्स आ जाएंगे। अभी आज आते हैं माइंड लाइन की ओर। तो ये एक अच्छा माइंड लाइन है। शुरू के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर जैसा ये बड़ा माइंड अगर आपको इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को लाइफ में थोड़े वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलता है। ऐसे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि दूसरों को भी ज्ञान दे, उससे इनका भी ज्ञान बढ़ेगा। शुरुआती टाइम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, आगे काफ़ी क्लियर है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनका बचपन उतना अच्छा नहीं जा रहा है, एंड इनका जो मिडल एज है उसमें बहुत सारा स्ट्रेस फील होगा इनको। उसके बाद इनका लाइफ में नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगा, क्लैरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये ना माइंड मेरे ख्याल से कुछ लाइफ में पर्सनली इनको कुछ इशू फेस हो रहा है, तो अगर ये उससे ओवरकम कर जाएंगे आगे जाके तो वो हो जाएगा। तो 27 से 28 के बाद ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो इनका बोल सकते हैं मिडल एज तक प्रॉब्लम्स है, उसके बाद क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। ओके, एंड ये हो गया हमारा माइंड लाइन। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, तो प्रैक्टिकल चीज़ों में काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, एनालिस्ट अच्छा बन सकते हैं। चीज़ों को प्रैक्टिकलिटीज़ में अगर सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज उस तरह से सोच में इनका ध्यान काफ़ी अच्छा जाएगा। देन अभी आता है लाइफ लाइन। तो अगर आप लाइफ लाइन देखेंगे तो इनका लाइफ लाइन में उतना लेंथ नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं होगा। हो सकता है ये अपने माइंड का यूज अपने फिजिकल यूज से ज़्यादा करेंगे, इसलिए इनका फिजिकली उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। इनका शुरू में ही मैंने बताया कि इनका बचपन उतना अच्छा नहीं था, तो हो सकता है ज़्यादा बीमार पड़ रहे होंगे, और फिर उसमें थोड़ा हेल्थ इश्यूज इन्होंने फेस किया है। एंड ये मोस्टली ऐसे पर्सन होंगे जो आराम से काम करने वाला चीज़ हो जाता है, थोड़ा आलसी हो सकते हैं, फिजिकल वर्क कम करेंगे, तो ये इनमें दिखेगा आपको कि ये ऐसे पर्सन है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होगा इनको। तो ये मैंने कवर कर लिया है लाइंस, और जो भी रिलेशनशिप्स के लाइन के बारे में भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, अभी मैं आपको बोलूँ वर्टिकल लाइन है ये। तो ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप में हीलिंग क्वालिटी आ जाती है। तो इनमें हीलिंग क्वालिटी है, ऐसे लोग मेडिकल में भी अच्छा कर लेते हैं। एंड इसके अलावा इनके रिलेशनशिप लाइन के बारे में बताया जाए तो इनके एज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये, मैं एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये होता है रिलेशनशिप लाइन। तो इनका एक ही लाइन है, तो वो रिलेशनशिप लाइन मोस्टली मैरिज का हो जाएगा। एंड इनमें ऐसा है कि हीलिंग क्वालिटी तो है, और इसमें बेबीज़ के बारे में बताया जाता है कि किड्स कितने होंगे, बट जब तक पर्सन मैरिड नहीं होता है, या फिर उस पर्सन को मैरिज के बाद बच्चे के बारे में सोच नहीं रहा होता, तब तक वो चाइल्ड के जो लाइन्स है उतने क्लियरली नहीं शो होते हैं, या फिर उनके प्रोडक्शंस उतने करेक्ट नहीं होंगे। अगर वो मैरिज उनका हो गया कि इसके बारे में सोच रहे हैं तो उनका प्रेडिक्शन करेक्ट जाएगा। ओके, तो इनका जो मैरिज है मुझे जहाँ तक दिख रहा है 28 के अराउंड है, 27-28। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मिडल लाइन के थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अगर आगे जा रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि मैरिज के थोड़ा सा, मतलब मिडल एज के थोड़ा सा आगे होगा। 27-28 इनका मैरिज टाइम होगा मोस्टली। तो मैरिज तो इनका अच्छा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो येस, ओवरऑल मैं इसके बारे में यही बताना चाहूँगा। एंड पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा जो मैंने बोला था। येस, तो इस पाम के बारे में इतना ही। अगर आपको आपका पाम रीड करवाना होगा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।